अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए सरकारी इदारों में होने वाली मुबैना माली बेज़ाब्तियों के हवाले से आपको आगाह करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुबैना गफलत की वजह से कौमी ख़जाने को हर साल कितना नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो बिजली चोरी की मद में सालाना बुनियादों पर 100 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ता है, तो दूसरा बिजली के बिल जो हैं उनके अदम वसूली की वजह से भी माली बोझ डाला जाता है कौमी ख़जाने पर। तो इस हवाले से हम आज आपको बताएंगे कि वापडा के जो रेवन्यू अफसरान हैं उनकी मुबैना गफलत की वजह से 653 अरब के वाजबात से सरकारी ख़जाने को महरूम रखा जा रहा है, जिससे ना सिर्फ मुल्क की मईशत पर बोझ डाला जा रहा है बल्कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके माली बहरान में भी इजाफ़ा किया जा रहा है। तो इस फहरिस्त में पहला नंबर जो है वो गैस्को का है, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो गैस्को के जो सार्फिन हैं उन्होंने 460 अरब से ज़ायद के वाजबात जो हैं वो दबा रखे हैं। जो कैस्को मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उनकी तरफ से भी किसी किस्म की एफर्ट नहीं की जाती कि नादहिंदगान से वसूलियाँ की जाएँ, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को 460 अरब रुपए के रेवन्यू से मुसलसल महरूम रखा जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए हैस्को की, तो हैस्को के सार्फिन ने भी 139 अरब के वाजबात दबा रखे हैं। दावे यही किए जाते हैं हैस्को अफसरान की तरफ से कि वो रिकवरी के लिए इकदाम कर रहे हैं, मगर जो हकायक हैं, हकायक इसके बरक्स हैं कि जो मुस्तकिल नादहिंदगान हैं उनसे रिकवरी के लिए किसी किस्म की एफर्ट नहीं की जा रही। इसी तरह अगर बात लेस्को की जाए तो लेस्को के सार्फिन ने भी 31 अरब से ज़ायद के वाजबात दबा रखे। इस हवाले से लेस्को इंतज़ामिया का यही कहना है कि मुस्तकिल नादहिंदगान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, उनसे वसूलियों के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर अभी तक अरबों रुपया जो है वो सार्फिन से वसूल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को बड़े रेवन्यू से महरूम रखा जा रहा है। इसी तरह गैपको की बात करें तो गैपको के सार्फिन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 11 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो दबा रखी है, जिसकी वजह से जो गैपको है उसे भी माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इस फहरिस्त में आगे बात करते हैं पेस्को की, तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसके सार्फिन भी किसी से पीछे नहीं, उन्होंने भी 2 अरब 27 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजबात जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से पेस्को को भी माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह मैपको की बात करें तो मैपको अफसरान की तरफ से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं कि वो रिकवरी के लिए मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर नादहिंदगान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया जा रहा है, मगर उसके नताइज ना मिलने के बराबर हैं। और ये जो सार्फिन है इसमें सिर्फ प्राइवेट सार्फिन ही नहीं है, इसमें जो सरकारी इदारे हैं उनके ज़िम्मे भी अरबों रुपए के वाजबात हैं, मगर उसकी वसूली के लिए किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे। अब मैपको की अगर बात करें तो मैपको का जो सबसे बड़ा डिफ़ाल्टर है वो महकमा वासा एक सरकारी इदारा है। तो महकमा वासा ने जो है वो भी 1 अरब से ज़ायद के वाजबात दबा रखे हैं, और ये बड़ी तादाद में जो रेवन्यू है उससे महरूम रखा जा रहा है मुसलसल कौमी ख़जाने को। इस तरह आगे चलते हैं, बात करते हैं फेस्को की, तो फेस्को सार्फिन जो हैं उन्होंने भी 2 अरब 3 करोड़ रुपए के जो वाजबात हैं वो दबा रखे हैं। बिजली के बिल जमा ना करवाने से फेस्को की सूरत हाल भी दीगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों की तरह ही है। इसी तरह बात करें टेस्को की, तो टेस्को के सार्फिन ने 4 अरब 7 करोड़ रुपए के वाजबात जमा नहीं करवाए, और टेस्को जो अफसरान हैं उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं, ऑपरेशन भी किए जाते हैं, मगर नादहिंदगान से वसूलियों के लिए कोई ठोस लाए अमल तय नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से टेस्को को भी माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इस फहरिस्त में जो आखिरी नंबर है वो आइस्को का है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो ये किसी हद तक कह सकते हैं कि ये नादहिंदगान से रिकवरी में सबसे आगे हैं, क्योंकि इनके जो नादहिंदगान हैं उनके ज़िम्मे सिर्फ 32 करोड़ के वाजबात है, लेकिन 32 करोड़ की रकम भी कोई मामूली रकम नहीं है। इस हवाले से आइस्को के अफसरान वो यही दावा करते हैं कि जो वाजबात नादहिंदगान के ज़िम्मे हैं उसकी वसूली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
वजारत तवानाई डिवीजन के अफसरान की तरफ से जब बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान से जवाब तलब किया जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में आपने रेवन्यू से महरूम रखा कौमी ख़जाने को, तो उनका रवायती जवाब होता है कि हमारी टीमें मुतहरक हैं, नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं, उनसे वाजबात की वसूली के लिए लाए अमल तय किया जा रहा है। कुछ अफसरान ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी वाजबात जो हैं वो रिकवर कर लिए हैं, लेकिन अमली तौर पर इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आती, क्योंकि 653 अरब के वाजबात से महरूमी खुद चीख चीख कर बोल रही है कि कितना भारी रेवन्यू जो है उससे कौमी ख़जाने को महरूम रखा जा रहा है। तो अगर वापडा के रेवन्यू अफसरान थोड़ी सी ठोस मनसूबाबंदी करें और जो नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ मौसर ऑपरेशन करें तो कौमी ख़जाने को 653 अरब के वाजबात जो हैं उससे महरूम ना होना पड़ता। इसी तरह अगर बात की जाए बिजली चोरी की, तो पिछले दिनों काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि बिजली चोरी से मुल्की ख़जाने को हर साल तकरीबन 170 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अगर इसका मुआवजा इस साल का पिछले साल से किया जाए तो पिछले साल 136 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई थी। एक साल के अंदर 24 अरब रुपए की बिजली चोरी इजाफी होना, ये भी सवालिया निशान है बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की कारकर्दगी पर। तो बिजली की तकसीम कार कंपनियों की तरफ से हुकूमती हदायत पर डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ तो कर दिया गया, मगर इसके उस तरह से नताइज सामने नहीं आ रहे, क्योंकि जब भी कार्रवाई की जाती दावा यही किया जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 258 260 सार्फिन को हर बिजली की तकसीम कार कंपनी ने रंगे हाथों पकड़ा बिजली चोरी से, लेकिन उनसे जब रिकवरी की बात होती तो रिकवरी सिर्फ 1 करोड़ 1.5 करोड़ जाहिर की जाती है। अरबों रुपए के वाजबात डिफ़ाल्टर के ज़िम्मे हैं, लेकिन करोड़ों की रिकवरी की जाती है, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ मज़ीद बढ़ रहा है। तो आज हमने आपको बताया कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की वजह से कौमी ख़जाने को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगले वीलॉग में किसी और इदारे की माली बेज़ाब्तियों से आपको आगाह करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी और आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।